तकनीकी का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। आज का हमारा यही टॉपिक है, तकनीकी क्या है और उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि विज्ञान ने सृजन तथा निर्माण को जितना प्रोत्साहन दिया वह सब तकनीकी के माध्यम से हुआ है। सामान्य भाषा में तकनीकी का तात्पर्य कला अथवा निर्माण से है। तकनीकी का कला के क्षेत्र में प्रयोग होता है तथा इसका संबंध कौशल एवं दक्षता में सुधार व वृद्धि करने से है। वास्तव में यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है जो सृजन एवं उत्पादन में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। साधारणतया व्यक्ति तकनीकी शब्द को मशीन अथवा मशीन संबंधी प्रत्ययों से जोड़ता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में हमेशा ही मशीन का प्रयोग किया जाए। इसका तात्पर्य किसी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से हो सकता है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान अथवा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक्स से हुई है जिसका अर्थ है कला। दोस्तों, हम यहाँ से यही परिभाषा में लिख सकते हैं, जैसे कि तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक्स से हुई है जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द जो है टेक्सचर से है जिसका अभिप्राय बुनने तथा निर्माण करने से है। तकनीकी की कुछ परिभाषाएं जैसे निम्नलिखित दी गई हैं। आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। जैसे कि दोस्तों ऑफिस के अनुसार तकनीकी क्या है? तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। दोस्तों, हमारी यह परिभाषा एक हो गई। ऑफिस के अनुसार तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। अगली परिभाषा जैकोटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। दोस्तों, जैकोटा ब्लूमर के अनुसार क्या होगी हमारी परिभाषा तकनीकी की? तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। ठीक है दोस्तों, आइए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं शिक्षण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएं। जैसा कि दोस्तों हमने तकनीकी की परिभाषाएं जो है समझ चुके हैं, अब जो हमको शिक्षण तकनीकी की परिभाषाएं समझना है। तो दोस्तों, जैसा कि शिक्षा तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया की उन्नति करने का क्रमबद्ध प्रयास है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन निर्देश आदि को विकसित एवं उन्नत किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, युक्तियों आदि का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना है। इसके मुख्य साधन रेडियो, टेलीविज़न, अभिक्रमित अनुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि हैं जो शिक्षक को क्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करते हैं। शिक्षा तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक अवधारणाओं का समावेश करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है तथा शिक्षा के क्षेत्र को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। शिक्षा तकनीकी की कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि जियोलीथ के अनुसार शिक्षा तकनीकी की परिभाषा है, शिक्षा तकनीकी का अभिप्राय शिक्षण एवं अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित अनुप्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। दोस्तों, अगली परिभाषा हमारी है रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार। तो इनके अनुसार मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताएं। शैक्षिक तकनीकी
की प्रकृति एवं विशेषताएं में देखिए दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित है। शैक्षिक तकनीकी का आधार विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी की विभिन्न विधियों, अनुप्रयोगों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसलिए शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति को विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित माना जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, अतः यह विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शैक्षिक तकनीकी एक गतिशील, प्रगतिशील एवं प्रभावशाली उत्पादक विधि है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रभावों का अध्ययन करती है। इसमें प्रोग्राम सीखना, सूक्ष्म शिक्षण, वार्तालाप, विश्लेषण, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटर जैसी विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, नवीन विचारों का प्रयोग। शैक्षिक तकनीकी में नवीन विचारों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। बहुत शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, कला, तकनीकी, दृश्य श्रव्य सामग्री तथा यंत्र आदि से बहुत सहायता लेती है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा कक्षा शिक्षण को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, सरल व प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है। दोस्तों अगला है प्रणाली उपागम। आजकल यह उपागम शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके प्रयोग से शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंध अत्यंत प्रभावशाली, संयमित, कम खर्चीला एवं महत्वपूर्ण हो गया है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील, प्रगतिशील एवं प्रभावोत्पादक विधि है। शैक्षिक तकनीकी विद्यालय को एक प्रणाली अथवा क्रम के रूप में मानती है। विद्यालय का भवन, कक्ष, फर्नीचर, शिक्षक, लागत, अदा कार्य करते हैं। विधियां, प्रविधियां, युक्तियां, दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण, परीक्षा आदि को प्रक्रिया मान सकते हैं एवं छात्रों की योग्यता अथवा सीखने के अनुभव प्रदा माने जाते हैं। अगला, दृश्य श्रव्य साधन। शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य साधन का महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों की शिक्षा में यह बहुत ही लाभदायक है। हमारी केंद्रीय तथा प्रदेशी सरकारों ने भी अन्य देशों की भांति शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व को स्वीकार किया है। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमिक अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेटेड शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, श्रव्य दृश्य सामग्री, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर तथा कंप्यूटर आदि को नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं शैक्षिक तकनीकी का महत्व एवं उसका उपयोग। शैक्षिक तकनीकी के महत्व और उसका उपयोग क्या है दोस्तों? पहला, शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना हो गया। तो शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के द्वारा ही एक शिक्षक शिक्षा को सफल बना सकता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं एवं आकांक्षाओं का निदान शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण से ही संभव हो सकता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, कक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण, उनका विभाजन तथा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना आता है। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का उत्पादन एवं विकास। इसके अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध साधनों का शिक्षण अधिगम के उत्पादन एवं विकास पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण मशीन में प्रयोग सामग्री, शिक्षण अधिगम में नियोजन हेतु प्रयुक्त सामग्री, कंप्यूटर निर्देशित अधिगम सामग्री एवं अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का विकास एवं उत्पादन किया जाता है। अगला है पाठ्यक्रम का निर्माण करना। चौथा, अध्यापकीय प्रशिक्षण। और पांचवा है उचित दृश्य सब सामग्री का चयन एवं उपयोग। और हमारा छठा है हार्डवेयर, उपकरण एवं जनसंपर्क माध्यमों का प्रभावपूर्ण उपयोग। सातवां, शिक्षा की प्रणालियों के प्रभावपूर्ण उपयोग की ओर ध्यान देना। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, लिखने में आसानी होगी। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हेडिंग याद कर लीजिएगा दोस्तों।